हेलो एवरीवन, वेलकम टू द सेशन। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज के हमारे इस सेशन में। और आज ये यूपीएससी सीसेट की हमारी खास सीरीज है 2025 एग्जाम के लिए। और आज जो कंसेप्ट हम लोग डिस्कस करेंगे वो परसेंटेज टॉपिक पे बेस्ड बेसिक कंसेप्ट होगा। आपको लगेगा कि क्या इतने बेसिक सवाल भी पेपर में आते हैं, तो उन्हीं को लेकर के आज ये सीरीज है, और सॉरी आज की ये क्लास है। बहुत सिंपल सा कंसेप्ट होगा और आप देखोगे 2024 के पेपर में इसी कंसेप्ट पे 2 सवाल पूछे गए, तो आपको मज़ा आ जाएगा। एंड तक इस वीडियो को देखिएगा और इस सीरीज को भी लगातार फॉलो करिएगा, क्योंकि इसमें हम आपके लिए डेली लेक्चर लेकर के आते हैं एक्सेप्ट संडे। मंडे ट्यूसडे को क्वांट के मैथ के लेक्चर होते हैं, वेडनेसडे थर्सडे रीजनिंग और फ्राइडे सैटरडे आपको इंग्लिश की क्लास मिलती है। और रखा हमने यहाँ पे कंसेप्चुअल है इसको, ठीक है, क्योंकि पेपर कंसेप्चुअल होता जा रहा है जितना, तो हम चाहते हैं कि जो मोस्ट इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है वो कवर करते रहें हम। तो वीडियो ज़्यादा लंबी भी ना हो, आपका बहुत टाइम खराब भी ना हो, तो आप इनको जरूर देखिएगा, ठीक है। तो चलो शुरू करते हैं। तो सबसे पहली कहानी, परसेंटेज का मतलब क्या होता है, ठीक है। तो जब भी आप परसेंटेज पढ़ते हो तो परसेंटेज का मतलब होता है आउट ऑफ 100, ठीक है। यानी हमेशा आपको आउट ऑफ 100 कंपेयर करना है, ठीक है। तो कंपैरिजन है लेकिन तुलना होगी किस में, आउट ऑफ 100। जैसे हमेशा आपको एक सिंपल सी चीज़ ध्यान रखिएगा, जब भी परसेंटेज में या तो किसी डाटा को कन्वर्ट करना है, ठीक है, या फिर आपको कहीं से परसेंटेज रिमूव करना है, तो आपको हमेशा एक चीज़ मिलेगी, वो होगा फ्रैक्शन। अब मैं बोलूँ कि किसी एक ये 1/10 है, आप इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करो तो आप 100 से मल्टीप्लाई कर दोगे, लेकिन पहले एक फ्रैक्शन तो होना चाहिए ना। या आपके पास कोई डाटा है 10%, आपको यहाँ से परसेंटेज रिमूव करना है, तो रिमूव करने के लिए 100 से डिवाइड करेंगे तब भी आपको वो क्या मिलेगा, एक फ्रैक्शन मिलेगा। तो परसेंटेज की पूरी कहानी एक फ्रैक्शन के अराउंड घूमती है। अब वो फ्रैक्शन कैसे बनता है ये आपको ध्यान से देखना पड़ेगा, ठीक है। तो मान लीजिए ये कोई फ्रैक्शन है a/b, तो न्यूमरेटर में हमेशा इम्पैक्ट आता है, ठीक है। क्या आता है, इम्पैक्ट। और डिनोमिनेटर में हमेशा 100% इनिशियल या कह लो आप बेसिक वैल्यू आती है, ठीक है भाई, या ओरिजिनल वैल्यू आती है डिनोमिनेटर में, ठीक है। अगर मैं हिंदी में भी बात करूं, जो आपसे पूछा जाए, जो पूछा जाए या जो दिया गया हो, या जो दिया गया हो, वो हमेशा न्यूमरेटर में आता है, ठीक है। और जिसमें से पूछा जाए, जिसमें से पूछा जाए या जिसमें से दिया हो, जिसमें से दिया हो, वो हमेशा डिनोमिनेटर में आता है। कैसे यूज करेंगे, जैसे मैंने कहा कि बताइए रवि है कोई लड़का और उसके 100 मार्क्स आए आउट ऑफ 500, तो उसके कितने परसेंट मार्क्स आए, ठीक है। तो जो चीज पूछी जाए, क्या पूछा है कि रवि के कितने परसेंट, तो रवि के मार्क्स कितने आए 100, किस में से, 500 में से, तो पहले फ्रैक्शन बनेगा। अब परसेंटेज के लिए आप इंटू 100 कर सकते हो कि रवि के जो मार्क्स हैं वो 20% है, ठीक है। तो जिससे तुलना की जाए, ठीक है, जिसकी तुलना कर रहे हैं वो न्यूमरेटर में होगा और जिससे की जाए वो डिनोमिनेटर में होगा। इतनी बात ध्यान रखनी है आपको। जैसे एक एग्जांपल से समझते हैं, बढ़िया सा एग्जांपल है। यहां पे देखो क्या कह रहा है, 2 नंबर्स आर 20% एंड 30% ग्रेटर देन द थर्ड नंबर। 3 नंबर है, ये पहला नंबर है, ये दूसरा नंबर है, ये तीसरा नंबर है। मान लीजिए तीसरा नंबर 100 है, ठीक है, क्योंकि जिससे कंपेयर करोगे उसको हमेशा 100 लेना है परसेंटेज के केस में। अब पहला नंबर इससे 20% ग्रेटर है तो पहला नंबर 120 होगा, दूसरा इससे 30% ग्रेटर है तो दूसरा नंबर क्या होगा, 130 होगा भाई। अब देखो पहला क्वेश्चन क्या है, फाइंड द रेशियो बिटवीन दीज 2 नंबर। तो अब ये जो 2 नंबर है ये किस रेशियो में है, 120 और 130, तो 0 से 0 कैंसिल हो गया, तो रेशियो होगा 12:13। अब कह रहा है कि फर्स्ट नंबर इज व्हाट परसेंट ऑफ सेकंड नंबर। जिसको पूछा है, किसको पूछा है, फर्स्ट नंबर को, किससे पूछा है, सेकंड नंबर से। तो फ्रैक्शन क्या बनेगा, फर्स्ट नंबर न्यूमरेटर में आएगा और सेकंड डिनोमिनेटर में, और परसेंटेज के लिए इंटू 100 कर दो। मैं पूरा कैलकुलेट नहीं कर रहा हूं, बट आपको मैं सिर्फ बना के दिखा रहा हूं कि ऐसे यूज होता है। कई बार आप गड़बड़ कर देते हो, ठीक है भाई। फिर कह रहा है सेकंड नंबर इज व्हाट परसेंट ऑफ फर्स्ट नंबर। अब अगर सेकंड को पूछा है तो सेकंड न्यूमरेटर में होगा और फर्स्ट डिनोमिनेटर में होगा, फिर इंटू 100 करेंगे। क्लियर है भाई। अब जैसे यहां पूछा है कि फर्स्ट नंबर इज हाउ मच लेस देन द सेकंड नंबर, तो फर्स्ट नंबर सेकंड नंबर से कितना लेस है, 10 लेस है, लेकिन किससे पूछा है, सेकंड से, तो यानी कि डिवाइड बाय 130 इंटू 100, तो 0 से 0, तो ये 100/13% लेस होगा। अब यहां बोल दिया कि सेकंड नंबर इज हाउ मच ग्रेटर देन द फर्स्ट नंबर। अब सेकंड नंबर भी पहले नंबर से 10 ग्रेटर है भाई,
लेकिन अब बार जो कंपैरिजन है वो फर्स्ट नंबर से है, तो डिवाइड बाय 120 होगा, ये फर्क है दोनों में। ठीक है, यहीं पे गड़बड़ करते हो आप। आपको लगता है कि अगर मेरे पास आपसे 20% ज्यादा है तो आपके पास भी मुझसे 20 कम होगा, ऐसा नहीं होता है। परसेंटेज में बेस चेंज हो जाता है, और वो बेस कैसे चेंज होता है वो मैंने आपको बताया कि बेस क्या लेना है आपको, जिससे कंपेयर करोगे वो डिनोमिनेटर में लेना है। ऐसी गलतियां नहीं करोगे तो छोटे छोटे सवाल कभी गलत ही नहीं होंगे, आपका मैथ चाहे जितना मर्जी कमजोर हो। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है, और मुझे लगता है कि इस एग्जाम्पल से आप बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। ठीक है, और अब देखो क्वेश्चन कैसा है पेपर में, देखो क्या है कि ये 2024 के ही क्वेश्चन है कि पी सैलरी इज 20% लोअर देन क्यूज सैलरी। अब ये पी है, ये क्यू है। ठीक है भाई, अब जो पी की सैलरी है वो 20% लोअर है क्यू से, तो अगर क्यू की जो सैलरी है वो 100 है तो पी की सैलरी 80 होगी भाई। ठीक है, अब कह रहा है कि देन क्यूज सैलरी विच इज 20% लोअर देन आर, जो क्यू की सैलरी है वो 20% लोअर है, तो मैं ऐसा लिख सकता हूं कि आर की सैलरी 120 होगी। बहुत सारे बच्चे करते हैं ऐसे, पर ये गड़बड़ है भाई, ऐसा नहीं होगा, क्योंकि ये 20% लोअर नहीं है इससे। हाँ, पी की सैलरी और क्यू की सैलरी, अगर क्यू की 100 है तो पी की 80 है। ठीक है भाई, लेकिन अगर ये बोला है कि क्यू की जो सैलरी है वो 20% लोअर देन आर है, तो आर 100 होगा और क्यू 80 होगा, ये रेशियो बनेगा अलग अलग। ठीक है भाई, तो यहां से देखो ये 20 से गया 4, ये 5, यहां देखोगे ये 20 से गया 4 और ये 5। अब Q तो दोनों केस में सेम होना चाहिए, इसलिए हमने इस पूरे रेशियो को 4 से मल्टीप्लाई किया, तो P की सैलरी आ गई 16, Q की 20, और इस पूरे रेशियो को 5 से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये 20 और ये 25। अब ये इक्वल होगा, अब ये सेम होगा। ठीक है, क्योंकि Q दोनों केस में सेम होना चाहिए था, यहां भी दोनों केस में सेम है, लेकिन ये इससे 20% लेस नहीं है। अब क्या पूछा है, बाय हाउ मच परसेंट आर सैलरी मोर देन पी, तो आर की सैलरी पी से कितनी मोर है, तो ये कितनी मोर है, 9 मोर है, क्योंकि ये 16 है, ये 25, लेकिन किससे पूछा है, पी से, तो डिवाइड बाय 16 इंटू 100, तो ये 4 से गया, ये 25, तो 225 डिवाइड बाय 4, तो ये 4 से जाएगा 56.25% आ जाएगा, जो कि गिवन है आपका ऑप्शन नंबर बी के अंदर। क्लियर है सबको, इस तरीके से आपको बनाना है। नेक्स्ट देखो, इसी पेपर में 2 क्वेश्चन ऐसे ही पूछे गए। ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए पर्सन बाइज 3 आर्टिकल P, Q and R for rupees this. If P cost 25% more than R cost 20% more than Q. हाँ, अब आप यहाँ पे ये कर सकते हो कि P, Q, R है, कि अगर R cost 20% more than Q है, ठीक है, R cost 20% more than Q, अगर R 100 है, ठीक है भाई, अब R हमने 100 ले लिया, ये लाइन ले लो ना पहले, R कोस्ट 20% मोर देन Q, तो R कितना होगा 120। अब यहां कह रहा है कि P कोस्ट 25% मोर देन R, तो इससे 25% मोर है, तो ये P कितना होगा 120 तो होगा ही होगा, प्लस इसका 25% लो, तो 25% इसका कितना होगा भाई, ठीक है, सॉरी 25/100 इंटू 120, ये 4 तो 30, तो मतलब P की वैल्यू 150 होगी, तो P 150 होगा, Q 100 होगा और R 120 होगा। ठीक है, तो ऐसे सोच के करना है आपको, सीधा डायरेक्टली कहीं गलत कर दो कभी भी। अब ये 0 से 0 कैंसिल होगी, ये 2 से कटेगा नहीं, तो यही रेशियो आएगा 15:10:12। अब तीनों का जो सम है वो 15 + 10 25 + 12 37, और इसकी वैल्यू है 33330, क्योंकि यही तो दिया है। तो 1 की वैल्यू क्या होगी, ये गया 90 से, तो सबको 90 से मल्टीप्लाई कर दो, जो R होगा वो 1080 होगा, जो Q होगा वो 900 होगा, और जो ये होगा 15 9 जा 135 इतना होगा। ठीक है, तो पूछा क्या है, व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ P, तो कॉस्ट ऑफ P इज 1350, तो आंसर इज ऑप्शन नंबर डी। बड़े आराम से कर सकते हो आप। ठीक है, चलो, तो ये एक क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क दे रहा हूं, आप इस क्वेश्चन का आंसर मुझे कमेंट करके बताएंगे कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। सबको कमेंट करना है भाई, कमेंट करना है, ₹395 आर डिवाइडेड अमंग A, B and C सच अ मैनर दैट B गेट्स 25% मोर देन A एंड 20% मोर देन C, द शेयर ऑफ A इज। ठीक है, तो कमेंट करो और बताओ इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। ठीक है, इसके अलावा आप ये जितने भी बेहतरीन कंसेप्ट है अच्छे कंटेंट के साथ हमारे साथ सीख सकते हैं। हमने हमारा यूपीएससी सीसेट 2025 का मास्टर कोर्स लॉन्च कर रखा ऑलरेडी। इसमें हम आपको 100 घंटे की क्लास देते हैं, जिसमें कंसेप्ट क्लास होती है बिल्कुल बेसिक से। ठीक है, मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश, कंप्लीट सिलेबस कॉम्प्रिहेंसिवली कवर है। टेस्ट सीरीज में सेक्शन वाइज, टॉपिक वाइज
और फुल लेंथ टेस्ट बहुत अच्छे यूपीएससी लेवल के आपको अवेलेबल करवाए गए हैं पूरी एक्सप्लेनेशन के साथ। वीकली लाइव आउट सेशन होते हैं, लाइव रिवीजन क्लासेज होती हैं, लेकिन ये एग्जाम से पहले होंगी। रिवीजन क्लासेज होंगी 20 जो कि लाइव होंगी, ये सारी रिकॉर्डेड होंगी। ठीक है, ये इस बैच की फैकल्टी है। आप इसके लिए हमारी वेबसाइट वगैरह विजिट कर सकते हो। मैं आपको यहाँ ओपन भी करके दिखा देता हूँ। आपको क्या करना है, सिंपली आप गूगल पे जाओगे। ठीक है भाई, तो अगर आप गूगल पे जाते हो सिंपली, तो यहाँ पे आपको टाइप करना है edutap.co.in। ठीक है, क्या टाइप करना है, edutap.co.in। ठीक है, तो आप सबसे पहले यहाँ कोर्सेज पे जाएंगे तो आपको सीसेट कोर्स दिखेगा। ठीक है, या सीसेट कोर्स पे जाइए तो आपको यहाँ पे हमारा ये कोर्स दिख जाएगा। ये 2025 का कोर्स है। ये 12,000 नहीं है प्राइस, इस पे आपको 70% का डिस्काउंट मिलेगा। ये कोड यूज करोगे तो ये आपको 3600 में मिलेगा। ठीक है, इसमें आपको लाइव क्लास, कंसेप्ट नोट्स, मेक नोट्स। बस ध्यान रखना, लाइव क्लासेज जो रिवीजन होगा पेपर से पहले वो होंगी। ये कंसेप्ट क्लास सारी रिकॉर्डेड है और ये कंसेप्ट नोट्स भी इन्हीं लाइव क्लास के हैं। अभी नोट्स आपको खुद बनाने होंगे क्योंकि बाद में आप नहीं बना पाओगे, पेपर से पहले टाइम नहीं होगा इतना, तब हम आपको पीडीएफ प्रोवाइड कर देंगे। और मॉक टेस्ट में टॉपिक वाइज, सेक्शनल, फुल लेंथ सारे टेस्ट हैं। अगर आप यहाँ नो मोर पे जाते हो तो आपको यहाँ डेमो क्लासेस भी मिल जाएंगी। ये देखो, आप प्रॉपर डेमो क्लास लगा के अपनी सेटिस्फेक्शन के बाद यहाँ आइएगा, फिर यहाँ कोड यूज करेंगे, यहाँ बाय नाउ पे जाके ये कोड, तो आपको ये मिल जाएगा। ठीक है, इसके अलावा सीसेट से रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए तो यहाँ एग्जाम्स में जाएंगे ऊपर और यहाँ पे सीसेट पे जाओगे तो सीसेट से रिलेटेड हर एक इन्फॉर्मेशन मिलेगी। कब आपका 25 में पेपर होगा, टेंटेटिव शेड्यूल आया हुआ है यूपीएससी का, क्या आपका पैटर्न है, कब किस टॉपिक से कितने क्वेश्चन आए, प्रॉपर एनालिसिस यहाँ दिया गया है। प्रीवियस ईयर पेपर मिल जाएंगे। तो आप हमारी वेबसाइट जरूर विजिट करिएगा। यहाँ पे आपको बुक्स वगैरह अगर कोई फॉलो करनी है तो वो मिल जाएंगी, सब कुछ है। ठीक है, और आपका जो भी डाउट होगा वो यहाँ क्लियर होगा। तो प्लीज़ आप इस वेबसाइट के हमारे इस पेज को विजिट जरूर करिएगा। ठीक है, तो आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिलेंगी। ठीक है जी, चलो तो होमवर्क क्वेश्चन का आंसर कमेंट करके जरूर बताइएगा। उम्मीद करूंगा मैं ये लेक्चर आपको अच्छे लगे होंगे। लगातार इस सीरीज को फॉलो करिएगा, आपको बहुत बेनिफिट होगा। तो अगली मुलाकात अगली क्लास में। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।